अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम खान वकार, असलम वकार ऑडियोपीडिया यूट्यूब चैनल से। तो हम एक सीरीज कर रहे हैं इलेक्शन ऑफिसर एग्जाम के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट 2017 को। तो इस सिलसिले में हम 4 लेक्चर कर चुके हैं, ये आज का 5वां लेक्चर है। और ये इलेक्शन एक्ट 2017 चैप्टर 5 को डील करेगा। और इस चैप्टर में बात की गई है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द असेंबलीज, यानी कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन के बारे में। तो सेक्शन 50 जो है ना इस एक्ट का, इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में कि फॉर इलेक्शन टू असेंबली द कमीशन शैल इन द प्रेस्क्राइब manner appoint a district returning officer for each district each district or specified area। तो हर जिला के लिए या स्पेसिफाइड एरिया के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जिसको DRO कहते हैं। इसके अपने अफसरों में से हो सकता है, और सिलेक्शन फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ ऑफिसर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में से हो सकता है कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। उसके बाद 51 सेक्शन जो है ना वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है किसी एक खास हल्के के लिए होता है फ्रॉम अमंग इट्स ओन ऑफिसर और गवर्नमेंट बॉडी कंट्रोल। तो रिटर्निंग कमीशन shall in prescribed manner appoint from amongst its officer offices of any government or corporation, autonomous and semi-autonomous body controlled by government or from subordinate judiciary, consultation with the chief justice of the concerned high court, returning officer for each constituency, यानी कि हर हल्के के लिए एक रिटर्निंग अफसर होगा। और कोई भी जो रिटर्निंग अफसर होगा वह नॉट मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई खास केस में कमीशन मुतय्यन कर सकता है, वरना तो उसमें से। और फिर कमीशन जो है ना असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बनाएगा, जो कि वक्त पड़ने पे रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारियां भी कर सकता है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये 60 दिन पहले होंगी, प्रायर टू द इशुएंस ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। और उसके बाद सेक्शन 53 प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग अफसर जो होगा रिटर्निंग अफसर अपॉइंट करेगा प्रिजाइडिंग अफसर को। प्रिजाइडिंग अफसर किसी पोलिंग स्टेशन पे होगा और किसी बूथ पे जो है ना वो पोलिंग ऑफिसर होंगे। तो रिटर्निंग अफसर किसी भी ऐसे बंदे को प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं लगाएगा, या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग या पोलिंग ऑफिसर जो कि कैंडिडेट की मुलाजमत में रह चुका हो। उसके बाद 54 शिक जो है ना वो ड्यूटी ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल के क्या क्या कहता है कि रिटर्निंग अफसर शैल डू ऑल सच एक्ट एंड थिंग as may be necessary for effective conduct of the poll in accordance with the provision of this act, rule and direction of the commission. Or assistant returning officer shall assist the returning officer, or presiding officer shall conduct the poll in accordance with the provision of this act. और प्रिजाइडिंग अफसर जो है ना मे इंटरेस्ट एनी ऑफ हिज फंक्शन टू एनी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर को दे सकता है। और रिटर्निंग अफसर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पोल फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड सस्पेंड कर सकता है एनी प्रिजाइडिंग अफसर को, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर को और पोलिंग अफसर को। और उसके बाद 55 जो सेक्शन है वो डील करता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से कि एनी election official appointed are reputed to perform duty in
connection with an election shall be deemed to be under the control, superintendence and discipline of the Commission for the period commencing on from the date of appointment or deputation till publication of the name of the returned candidate in the official gazette. यानी कि जब अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेपुटेशन से लेके जब तक कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो जाता तो उस वक्त तक ये कमीशन के नीचे रहेंगे, जो भी बंदे इलेक्शन में कंडक्ट कर रहे होंगे। कमीशन जो है ना वो सस्पेंड कर सकता है, विड्रा कर सकता है एनी इलेक्शन ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट को और किसी भी जो कि पाकिस्तान की सर्विस में है। Commission appoint an officer to act as inquiry officer or authorized officer to initiate and finalize proceeding under the efficiency and discipline rule. Inquiry officer और authorized officer जो है ना वो complete करेगा inquiry proceeding under the efficiency and dispute rule as applicable to the election official concerned or under this act within 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर। और इलेक्शन ऑफिशियल जो है एग्रीव्ड होगा जब फाइनल ऑर्डर पास बाय द कमीशन विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ फाइनल ऑर्डर फाइल एंड अपील इन द रेलेवेंट सर्विस ट्रिब्यूनल में कर सकता है या दूसरे जुडिशियल फॉर्म पे जा सकता है। 56 जो सेक्शन है वो डील करता है ओथ बाय इलेक्शन ऑफिशियल के। इलेक्शन ऑफिशियल जो है ना वो अब इलेक्शन शुरू होने से पहले ओथ लेंगे जिस तरह के प्रेस्क्राइब किया गया है। उसके बाद 57 जो है वो नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। प्रेसिडेंट जो है ना वो अनाउंस करेगा डेट और या ज्यादा तारीखें जो भी होंगी इलेक्शन कमीशन के मशवरे से। उसके ये काफी सारी डेटे हैं। और उसके बाद 58 जो है ना वो करता है कि अल्टरेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम कि अगर कोई तब्दीली होती है तो वो कमीशन इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट को कि इलेक्शन में के प्रोग्राम में ये तब्दीली है। और 59 पोलिंग स्टेशन इनके एक हफ्ते के अंदर रिटर्निंग अफसर के तो कमीशन जो है ना तैयार करेगा लिस्ट ऑफ प्रपोज पोलिंग स्टेशन। तो कोशिश की जाएगी कि 1200 से ज्यादा वोटर ना हो किसी भी पोलिंग स्टेशन पर और किसी भी बूथ पर 300 से ज्यादा वोटर ना हो, यानी कि 4 बूथ और 1200 वोटर। और 15 दिन के अंदर अंदर जो रिटर्निंग अफसर जो है ना शैल पर्सनली वेरीफाई द प्रपोज्ड पोलिंग स्टेशन और इसमें लिस्ट में ऐड कर सकता है और कोई तब्दीली कर सकता है और उसके बाद वो पब्लिश कर देगा अपने दफ्तर के बाहर। तो ये कोई सब सेक्शन है इसके 12-13। उसमें एक यही है कि कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसी जगह पे नहीं होगा जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है किसी के कैंडिडेट के। नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन, उसके बाद आ जाता है कि इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन। कोई भी वोटर जो है ना हल्के का वो नॉमिनेट कर सकता है, प्रपोज कर सकता है या सेकंड कर सकता है। ये 60 सेक्शन। और उसके बाद 61 डिपॉजिट, इनकी जो सिक्योरिटी जमा होती हैं तो 30,000 जो नेशनल असेंबली के लिए और 20,000 सूबाई असेंबली के लिए। अगर 1/4 से कम वोट लेते हैं तो सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। स्क्रूटनी होगी, जो कागजात जमा होंगे। वोटर कोई भी वोटर जो हल्के का वो ऑब्जेक्शन कर सकता है किसी भी कैंडिडेट पर। और ये इसमें कोई सब सेक्शन है 9-10 और आगे इन सब सेक्शन के भी सब सेक्शन है। उसके बाद 63वां सेक्शन जो है अपील अगेंस्ट स्क्रूटनी ऑर्डर और इसके भी काफी सारे सेक्शन है।
और 64 है पब्लिकेशन और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। रिटर्निंग अफसर जो है ना स्क्रूटनी करने के बाद नॉमिनेशन पेपर की तो डिस्प्ले कर देगा लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट। और उसके बाद जो 65वां सेक्शन है वो विड्रॉल से मुतल्लिक है, को जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट है वो नोटिस के जरिए राइटिंग में और किसी वकील के जरिए कह सकते हैं कि हम इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। और उसके बाद है 66वां सेक्शन, वो है कि कैंडिडेट फाइल सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टी एफिलिएशन के मैं फलां पार्टी से तल्लुक़ रखता हूं। और उसके बाद 67वां के कंटेस्टेड इलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल के सिंबल की अलॉटमेंट होगी। जो पॉलिटिकल पार्टी के होंगे उनको पॉलिटिकल पार्टी के मिलेंगे। और उसके अलावा जो है ना अगर एक ही बंदा मांग रहा है किसी इलेक्शन सिंबल को, इलेक्शन निशान को, तो उसको दे दिया जाएगा। अगर दो हैं तो अगर कोई साहब का मेंबर है तो उसको अलॉट किया जाएगा। उसके बाद लिस्ट होगी कंटेस्टिंग कैंडिडेट की, ये अलॉटमेंट सिंबल के बाद। और एक दिन होगा इलेक्शन का, shall hold poll for a general election for assembly on the same day or simultaneously हो सकते हैं सूबाई और कौमी असम्बली के। तो अगर किसी वजह से किस हलकों में नहीं हो सका तो वो कमीशन बता देगा। उसके बाद आर ऑफ पोल कितने फिक्स करेगा यानी कि कम 8 घंटे होंगे। 71 डील करता है प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर के बैलेट पेपर जो है ना उनकी पब्लिकेशन किस तरह होगी। और ये मुनासिब इंतजाम करेगा सिक्योरिटी प्रेस की जहां पे बैलेट पेपर हो रहे हैं और रिटर्निंग अफसर तक पहुंचाने का टिल डिलीवरी। उसके बाद अगर कोई इलेक्शन से दस्तबरदार होना चाहिए, रिटायरमेंट फ्रॉम इलेक्शन may retire from the election by notice in writing signed by him or delivered to the returning officer on any date not later than 4 days before the polling day। 4 दिन पहले नहीं। और उसके बाद अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है आफ्टर नॉमिनेशन या इलेक्शन के दिन पोल तो इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा सर्कमस्टांसेस में भी पोस्टपोन हो सकता है इलेक्शन का, ये 74 सेक्शन है। और फिर अनकंटेस्टेड, अगर एक ही सिंगल कैंडिडेट हो तो फिर ये अनकंटेस्टेड हो। उसके बाद इलेक्शन एजेंट कैंडिडेट अपॉइंट कर सकता है, अगर वो चाहे तो खुद भी अपना एजेंट हो सकता है। उसके बाद पोलिंग वाले दिन पोलिंग एजेंट होंगे हर पोलिंग कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट हर पोलिंग स्टेशन के लिए। उसके बाद सप्लाई ऑफ बैलेट बॉक्सेस 78, ये रिटर्निंग अफसर जो है ना प्रोवाइड करेगा हर प्रिजाइडिंग अफसर को नंबर ऑफ बैलेट बॉक्सेस। तो 79 है कि सप्लाई ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल, इंतखाबी फरिश्तों, ये भी रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी है कि कमीशन शैल प्रोवाइड द रिटर्निंग अफसर फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी विद कॉपी ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल फॉर द इलेक्टोरल एरिया। उसके बाद सप्लाई ऑफ बैलेट पेपर सेक्शन 80 के कमीशन प्रोवाइड करेगा रिटर्निंग अफसर बैलेट पेपर। और इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, एक इलेक्शन अंडर दिस एक्ट शैल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट, ये 81 सेक्शन है कि वहां पे सीक्रेटली मार्क करे बैलेट पेपर को और इनके ओपन नहीं कर सकते। उसके बाद 82 में है कि एडमिशन टू द पोलिंग स्टेशन, प्रिजाइडिंग अफसर रेगुलेट करेगा नंबर ऑफ वोटर टू बी एडमिटेड टू द पोलिंग स्टेशन एट वन टाइम एंड शैल एक्सक्लूड फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन ऑल अदर पर्सन, निकाल देगा। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन पे ऑर्डर को कायम रखना, ये भी प्रिजाइडिंग अफसर
की जिम्मेदारी होगी। वोटिंग प्रोसीजर जो है ना 84वां सेक्शन डील करता है कि वेयर वोटर पोलिंग स्टेशन पे तो प्रिजाइडिंग अफसर बैलेट पेपर देगा उसको वोटर को, और शनाख्ती कार्ड वगैरह देखने के बाद अगर उसके पास आइडेंटिटी नहीं है तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड उसके पास नहीं है तो उसको बैलेट पेपर इशू नहीं दिया जाएगा। और इसके काफी सारे सब सेक्शन है। उसके बाद टेंडर बैलेट पेपर जो है 85 सेक्शन जो है, पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बाय ए वोटर अप्लाई फॉर ए बैलेट पेपर व्हेन अनदर पर्सन हैज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड टू बी दैट वोटर एंड हैज वोटेड अंडर द नेम ऑफ द पर्सन सो अप्लाइंग। तो एप्लीकेंट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन की करता है बैलेट पेपर, और इसे टेंडर बैलेट पेपर इसी का है। इफ द एप्लीकेंट फेल टू प्रूव हिज क्लेम आइडेंटिटी, प्रिजाइडिंग अफसर मे प्रोसीड अगेंस्ट हिम फॉर पर्सोनिटेशन पनिशेबल अंडर चैप्टर 10, place it in the same condition in a separate packet। टेंडर बेल्ट पेपर अलग रखे जाएंगे। ये चैलेंज ऑफ वोटर पर्सन अप्लाई फॉर बैलेट पेपर फॉर द पर्पज ऑफ वोटिंग, और कैंडिडेट और पोलिंग एजेंट जो है ना वो चैलेंज करता है कि ये पर्सन वो नहीं है, तो वो भी फिर वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर साइड करेगा। ये चैलेंज बैलेट पेपर होंगे इस तरह के। प्रिजाइडिंग अफसर इश्यू चैलेंज बैलेट पेपर टू एनी पर्सन, ही शैल एंटर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इन लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय हिम। उसके बाद स्पॉइल्ड बैलेट पेपर जो जाया हो गए उनका स्टॉपिंग ऑफ द पोल, यानी कि इलेक्शन को रुकवाने का प्रिजाइडिंग अफसर जो है ना स्टॉप कर सकता है किसी भी वक्त। और 80 वोट क्लोज होने के बाद जो वोटिंग आफ्टर क्लोज ऑफ द पोल, प्रिजाइडिंग अफसर शैल नॉट इशू एनी बैलेट पेपर और परमिट एनी पर्सन टू वोट आफ्टर द आर फिक्स्ड फॉर द क्लोज ऑफ द पोल एक्सेप्ट द पर्सन हु एट दैट आर प्रेजेंट विद इन द बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग में है। और प्रोसीडिंग एट द क्लोज ऑफ पोल, ये सेक्शन 90 डील करता है कि प्रिजाइडिंग अफसर शैल काउंट द वोट इमीडिएटली आफ्टर द क्लोज ऑफ द पोल। तो इसके भी काफी सारे सब सेक्शन हैं। टेंडर बैलेट पेपर, टेंडर वोट लिस्ट, और काफ़ी सारी जो चैलेंज वोट लिस्ट और स्पॉइल्ड बैलेट पेपर वगैरह की मुख्तलिफ किस्म की लिस्टें जो है ना वो तैयार करते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट होती है कि टर्न आउट ऑफ द वेमेन वोटर, कितनी औरतों ने वोट डाला, ये 91 डील करता है। उसके बाद प्रोविजनल रिजल्ट का अनाउंस करेगा ऑन सीट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द काउंट फ्रॉम ऑल प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर शैल forthwith prepare and announce provisional consolidated statement of result of the count। ये प्रोविजनल रिजल्ट। उसके बाद पोस्टल बैलेट जो है ना किन किन लोगों को इशू होंगे, ये 93 सेक्शन और 94 सेक्शन ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग के बारे में, और 95 है कि कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के और पोस्टल और सब के मिला के किए जाएंगे। ये 95 सेक्शन और इसकी भी। और उसके बाद है कि 96 रीसीलिंग ऑफ पैकेट एंड सप्लाई ऑफ कॉपी, रिटर्निंग अफसर इमीडिएटली आफ्टर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट रिजल्ट की जो है ना फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट, तो उसमें रीसील करेगा पैकेट और स्टेटमेंट जो उसने
खोलनी होंगी और ये सारा सामान इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। अगर वोट बराबर हो, आफ्टर कंसोलिडेशन रिजल्ट ऑफ देयर इक्वलिटी ऑफ वोट बिटवीन टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट, the returning officer shall declare both the candidate as returned and each one of them shall be entitled to represent his respective assembly for half of its term of office। आधे वक्त एक होगा और आधे वक्त दूसरा होगा अगर वोट बराबर हैं। और 98 सेक्शन जो है ना वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कि फाइनल कंसोलिडेशन डेटेड रिजल्ट जो है ना वो रिटर्निंग अफसर जब दे देगा कमीशन को, तो कमीशन 14 दिन के अंदर अंदर जो है ना पब्लिश करेगा ऑफिशियल गजट में जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। और कमीशन ऑफिशियल गजट में हर एक कैंडिडेट और उसके टोटल वोट जो है ना वो। और 99 है डॉक्यूमेंट टू बी रिटेन्ड बाय द कमीशन कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट returning, the returning officer shall seal the tamper evident bag provided to him for the purpose after putting back polling packet जो है बैलेट पेपर के, काउंटरफोलियो ऑफ इशूड बैलेट पेपर और पैकेट कंटेनिंग द बैलेट पेपर अकाउंट, ये मुख्तलिफ किस्म की ये कमीशन को, और कमीशन जो है इसको स्टोर करेगा। तो उसके बाद 100वां सेक्शन है कि पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट रिटेन बाय द कमीशन अंडर सेक्शन 1919 सिर्फ बैलेट पेपर के अलावा शैल बी ओपन टू द पब्लिक इंस्पेक्शन एट सच टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कैंडिडेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ओपनिंग ऑफ पैकेट ऑफ काउंटरफोलियो एंड सर्टिफिकेट और द इंस्पेक्शन ऑफ एनी काउंटेड बैलेट पेपर। एक 101 सेक्शन है और 102 बाई इलेक्शन के बारे में है और 103 जो सेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कमीशन जो है ना कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम इन बाई इलेक्शन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग मैनुअल प्रोसीजर फॉर द वोटर वेरिफिकेशन। और ये जो सिलसिला है शेयर करेगा रिजल्ट को गवर्नमेंट के साथ और 15 दिन के अंदर अंदर जो हाउस का अगर सेशन शुरू हो गया है तो आफ्टर द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ले द सेम बिफोर हाउस ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट के सामने जाएगी। तो ये हमारा चैप्टर था चौथा, ये काफी बड़ा चैप्टर था, तकरीबन ये इसमें 54 सेक्शन हैं। तो इसके बाद हम छठा चैप्टर करेंगे, उसमें रिजर्व सीट जो है ना असेंबली में उनके बारे में बात होगी। तो ये दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।